Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. हम लोग एसएससी जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो अभी भी कंटिन्यू है। हमने अपना प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर लिया, ईएस सॉल्व कर लिया, अब ये अपन एसएससी जेई में चल रहे हैं। क्लियर? मतलब एसएससी जेई का कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। क्लियर? हमने देखा था क्या, हम लोग चैप्टर 7 देख रहे थे, नहीं? चैप्टर 7 हम लोग देखना स्टार्ट कर चुके थे, नहीं? इस चैप्टर 7 में शायद यहां तक क्वेश्चन हो चुका था, आई थिंक। फिर क्वेश्चन नंबर 138 से स्टार्ट करना था, नहीं? क्वेश्चन नंबर 138 से आई थिंक स्टार्ट करना था, नहीं? तो देखिए यहाँ पे आपका टाइमर ऑन। ठीक है ना? चलिए 138 145 या गुड मॉर्निंग डिंपल, गुड मॉर्निंग राजकुमारी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 145, ये तीन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 138, बताइए प्लीज। टाइम तो हो गया आपका खत्म। बताइए प्लीज क्या आया। 138 का आया आपका बी। 138 का आया है आपका बी। क्लियर? देखें एक बार। बोला कि 138 का आया है आपका बी। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप फ्लो इज पैराबोलिक इफ द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड लैमिनार। फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड लैमिनार, सही है। बोला द लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप विद विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 16 अपॉन आरई, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है, नहीं? तो दूसरे का हो गया आपका सी, 140 का हो गया सी। आपने टिक, सॉरी 140 का डी, सॉरी 140 का डी। क्लियर? सही है। इसके बाद बात करते हैं 145 में, नहीं? द फ्रिक्शन हेड लॉस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ एल। क्लियर? 4 FLV स्क्वायर बाई 2 ZD। 4 FLV स्क्वायर बाई 2 ZD। क्लियर? लगे ये हो गया आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 200, सॉरी 191। देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 148 एंड क्वेश्चन नंबर 200, 191 सॉरी। या गुड मॉर्निंग विकास। सॉरी। कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं, सिंगल आंसर नहीं आया। लगे देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। बोला कि क्या कि द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 इतना
ठीक है, थ्रू 80 mm डायमीटर पाइप इज इतना, क्लियर। द फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट, मतलब इसके लिए निकालना क्या आपको, रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या होता है आपका, रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू या वी डी बाई न्यू या वी डी बाई न्यू, क्लियर। तो v का वैल्यू कितना है आपका, v दिया हुआ है ना आपको, नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, q बाई ए, तो हो गया 3200 पाई इंटू इंटू 10 to the power -4 अपॉन कितना एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर 80 mm, ये हो जाएगा आपका 0.08 स्क्वायर, क्लियर। और इंटू न्यू, तो न्यू का वैल्यू कितना है आपका 4 × 10 to the power -2, 4 × 10 to the power -2 नहीं, और इंटू डी कितना 0.08, 0.08, क्लियर। तो लगे देखो यहां से ध्यान से पाई हो गया कैंसल, पाई से पाई हो गया कैंसल आउट, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा, आर ई का वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 400 आई थिंक, नहीं तो फ्लो हो जाएगा आपका लैमिनार, ठीक है। इसका आपको याद रखना है, ब्लेसियस इक्वेशन, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज कितना, आर ई टू द पावर कितना, आर ई टू द पावर अगर बात करेंगे तो कितना होगा -1/4, आर ई टू द पावर -1/4, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आर ई टू द पावर -1/4, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट 200, क्वेश्चन नंबर 200, बस एक ही क्वेश्चन है, सिंगल खड़ा है, ठीक है ना, स्टैंड अलोन। बनाइए प्लीज जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200, टाइमर ऑन नहीं है, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए और बताइए, लगे इन अ फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार, द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर, ये बताना है आपको, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो बोला कि क्या क्या होता है आपका रो वी डी, आर ई की बात करते हैं, ये होता है रो वी डी बाई म्यू, ये जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये डी जो है ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डाया पे डिपेंड करता है नहीं, लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पाइप में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है आपका डायमीटर, ध्यान रखना आपको, क्लियर। नेक्स्ट आगे लगे क्वेश्चन नंबर 101, 102, 118, कितने दिख रहे हैं क्वेश्चन आपको, नहीं देखिए ध्यान से। इसमें आपको 30 सेकंड और टाइम देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें 30 सेकंड आपको और टाइम देने जा रहे हैं, इसमें 30 सेकंड आपको और टाइम देने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 सेकंड टाइम आपके पास और है, यू आर हैविंग 30 सेकंड मोर, ठीक है, 30 सेकंड आपके पास और टाइम है, क्योंकि न्यूमेरिकल था। अब ये भी टाइम खत्म, देखिए ध्यान से, बोला गया क्या कि पहला क्वेश्चन 101, फॉर अ लैमिनार फ्लो द एवरेज वेलोसिटी इज 0.5 ऑफ यू मैक्स, 0.5 ऑफ यू मैक्स, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं 102, 102 नहीं बनाई, क्यों दिक्कत नहीं, फ्लूइड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतना,
ठीक है, फ्लो थ्रू अ 20 सेंटीमीटर डायाफ्राम, द रेट ऑफ द फ्लो बीइंग 1.5। सेम क्वेश्चन है नहीं, आर ई बराबर हो जाएगा आपका क्या, रो वी डी बाई म्यू, क्लियर, और v की जगह पे क्या लिख देंगे, q बाई a। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो लैमिनार फ्लो आएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा एक बार। नहीं, फॉर अ हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इज, क्या होगा, तो आंसर आया है आपका क्या, डी, फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। तो आपने ये नहीं देखा क्या कि पाइप कैसा है, पाइप कैसा है, पाइप कैसा है, पाइप है आपका स्मूथ, क्लियर। तो रफनेस की तो कोई बात ही नहीं होगी ना, सिर्फ किस पे डिपेंड डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन रिनॉल्ड्स नंबर, डिपेंड्स ओनली ऑन रिनॉल्ड्स नंबर, क्लियर। तो लगे सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, the length of the pipe is 1000 meter and its diameter is 20 centimeter. If the dia of the equivalent pipe is 40 centimeter, then its length is clear। तो लगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भैया गुड मॉर्निंग सोनाली, क्लियर। लगे ये क्वेश्चन है तो आप तो ये बहुत सिंपल से बना सकते हैं क्या, L बाई डी टू द पावर 5 इक्वल्स टू एल ई बाई डी टू द पावर 5। नहीं, L बाई डी टू द पावर 5 इक्वल्स टू एल ई बाई डी टू द पावर 5, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो एल ई का वैल्यू आ जाएगा, एल ई का वैल्यू कितना आ गया, 32,000, क्लियर, 32,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 180। ये क्या हो गया इसको, इसके लिए आपको टाइम दिए 1 मिनट 30 सेकंड। चलिए, एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, इसी का आंसर दे दिए। किसी का नहीं, बोला गया क्या कि एन इंजन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, क्लियर, इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑयल वी दिया हुआ है कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। लगे इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, मैक्सिमम 2.4, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तो देखना ही नहीं था, टाइम ही नहीं लगना था, क्लियर। नेक्स्ट, अ फ्लूइड विद काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू दिया हुआ है, फ्लो थ्रू अ 80 mm डायमीटर पाइप, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका, आर ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू, या वी डी बाई न्यू लिख दीजिए ना, सीधा सा बात है, वी डी बाई न्यू। आर ई का वैल्यू कितना, 2000, न्यू का वैल्यू कितना, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन डायमीटर कितना हो गया, 80 इंटू 10 टू द पावर -3, 80 इंटू 10 टू द पावर -3, क्लियर। ये 4 दूना 8 कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं, लेस देन 1 mm आना चाहिए, लेस देन 1 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। नहीं, लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, आई थिंक, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 ही बताइए बस, खाली क्वेश्चन नंबर 169, बस एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए टाइमर क्या ऑन करना, क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169, जल्दी क्विक। ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, सिविल वाले टेंशन मत लीजिएगा। नहीं,
ये सिविल वाले क्वेश्चन टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, मैकेनिकल की पावर प्लांट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि 169 की बात करें, नहीं, बोला कि फॉर अ नोजल टू कन्वर्ट सबसोनिक फ्लो इनटू सुपरसोनिक फ्लो, माने मैक नंबर लेस देन 1 से मैक नंबर कहां ले जाना है आपको, ग्रेटर देन 1, क्लियर। तो कौन सा, देखो ध्यान से, बोला कि ये नोजल जो यूज होता है ये होता है मैक नंबर लेस देन 1 के लिए, नहीं, और ये जो नोजल होता है ये होता है आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए, नहीं, ये डाइवर्जेंट नोजल होना चाहिए, नहीं, डाइवर्जेंट टाइप, क्लियर। बोला कि जब हम लोग पढ़ाते हैं पावर प्लांट तो उनको डिजाइन बताते हैं इसका, क्लियर, आपको नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 148, क्लियर। तीन क्वेश्चन है आपके पास में, और इस तीन क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब सोनिक लेस देन होता है, हाँ, सब सोनिक होता है लेस देन 1, ठीक है, और सोनिक होता है ग्रेटर इक्वल्स टू 1, और सुपर सोनिक होता है ग्रेटर देन 1। बोला गया क्या कि द शियर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो, क्लियर, इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द पाइप। बोला गया कि 1/7 पावर से क्या वैरी करता है, 1/7 पावर से क्या वैरी करता है, हाँ, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, ये है कन्वर्जेंट, एम लेस देन 1, क्लियर। यहां पे है आपका एम ग्रेटर देन 1, क्लियर, ध्यान रखना है इसको, एम ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, ठीक है ना। आप इसमें जवाब दीजिए ना, छोड़िए, 1/7 पावर पे क्या होता है, अगर बात करेंगे 1/7 पावर पे क्या होगा, क्लियर। हाँ, तो एम ग्रेट सब सोनिक थोड़ी ना पूछा, तो सुपर सोनिक, बोला सब सोनिक से सुपर सोनिक बनाना है, बोला था क्या कि सब सोनिक से सुपर सोनिक बनाना है, तो देख लेंगे उसको बाद में, ठीक है ना, पहले इसको तो बताइए क्या होगा, 1/7 पावर होगा क्या, बोला क्या वैरीज अकॉर्डिंग टू द 1/7 पावर लॉ, बताइए प्लीज। बोला क्या कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंटर पे होता है आपका जीरो, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना, सेंटर पे होता है जीरो, इस क्वेश्चन को देखिए, क्लियर, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, नहीं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, क्लियर। बोला कि 1/7 लॉ से मैंने आपको क्या बताया वैरी करता है, बताइए प्लीज, हमने आपको क्या बताया कि 1/7 लॉ से क्या वैरी करता है, बताइए, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। नहीं बताओगे, बताइए प्लीज जल्दी।
बोला कि जो लॉगरिथमिक प्रोफाइल होता है वो किसका होता है, ये बताइए पहले। लॉगरिथमिक प्रोफाइल किसका होता है? लॉगरिथमिक प्रोफाइल कैसा होता है, किसका होता है? हम्म। मैं लॉगरिथमिक प्रोफाइल होता किसका है बताया था ना। टर्बुलेंट का, क्लियर। टर्बुलेंट का प्रोफाइल होता है आपका लॉगरिथमिक। और लॉगरिथमिक प्रोफाइल जो होता है वो कैसे वैरी करता है आपका, 1/7 पावर से, नहीं। लेकिन बोला कि शियर स्ट्रेस जो है वो सेंटर पे तो होता है जीरो, ये तो कंफर्म बात है। शियर स्ट्रेस जो है वो सेंटर पे होता है आपका जीरो, क्लियर। लेकिन बोला कि लिनियरली बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये कैसे पता है, नहीं ये तो नहीं पता है आपका, नहीं। लिनियरली नहीं वैरी करता है, वैरीज पैराबोलिकली विथ रेडियस। लगे रेडियस के साथ पैराबोलिकली वैरी करता है, क्लियर। लगे इज कांस्टेंट ओवर द पाइप रेडियस, मतलब पाइप रेडियस पे कांस्टेंट रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लगे ये वैरी करता है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, ये नहीं होता है, नहीं। तो ये होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। फिर भी एक बार देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा इसको। बोला कि नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू। बोला कि टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस क्यों होता है, टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस होता क्यों है, तो ये बताइए प्लीज। टर्बुलेंट स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस क्यों होता है? शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू like a fluctuation of velocity in the direction of flow, fluctuation of velocity in the direction of flow, clear। In flow through a pipe, the transition from laminar to turbulent does not depends on length of the pipe। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ था, नहीं। चलिए डिंपल का क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रॉब्लम बार बार ये नहीं पता चल रहा है मुझे, देखते हैं। बोला कि फॉर अ नोजल टू कन्वर्ट सबसोनिक फ्लो, क्लियर, इनटू अ सुपरसोनिक फ्लो। बोला कि सबसोनिक फ्लो को सुपरसोनिक में बदलना है, सबसोनिक फ्लो इनटू सुपरसोनिक फ्लो। बोला कि सबसोनिक को सुपरसोनिक बनाने के लिए डाइवर्जेंट नोजल ही तो यूज करना पड़ेगा आपको, एम ग्रेटर देन वन, एम ग्रेटर देन वन, सही तो है, डाइवर्जेंट टाइप, क्लियर। बोला कि क्या कि अगर सबसोनिक बनाना होता तब यूज करते कौन सा, कन्वर्जेंट टाइप, क्लियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए 150, 150 एक ही बताइए पहले, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 150, 150, 150, 152 दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको प्रोफाइल पता हो तो बता सकते हैं, नहीं अगर आपको प्रोफाइल पता हो तो यू कैन टेल। 150, 150, 150, 150 का बी, इफ द वेलोसिटी इज लेस देन लैमिनार, क्लियर, सही है। 150 का है आपका बी, बोला कि 150 का है बी, लैमिनार फ्लो पूछ रहे हैं ना। अ पाइप फ्लो इज सेड टू बी लैमिनार इफ द फ्लो वेलोसिटी इज अबव 2000, if the flow velocity is less than 2000, if the flow Reynolds number is less than or equal to 2000, सी होगा ना इसका, 150 का होगा सी, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following CS distribution is correct corresponding to the flow through the pipe circular cross section with parabolic velocity profiles, बी ऑप्शन, नहीं। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 155, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 133 तक बताना है आपको, ध्यान रखिएगा, नहीं। इसके लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट 30 सेकंड का, 1 मिनट 30 सेकंड का। देखिए और बताइए प्लीज, देखिए और बताइए प्लीज।
बताइए प्लीज जल्दी क्विक। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला क्या आपका इसका, बोला कि क्या कहते हैं, लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। सडन इनलार्जमेंट के केस में क्या होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, या ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। कोई दिक्कत? ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां V2 कॉमन ले लीजिए, V2 स्क्वायर बाई 2G, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर V2 कॉमन ले लिए आप तो कितना हो जाएगा, ये V2 आपने यहां से कॉमन ले लिया। क्लियर? तो बोला कि ये हो जाएगा आपका 1 माइनस V1 बाई V2, 1 माइनस V1 बाई V2। क्लियर? आपने जो ये टिक किया है ना, इसका देखिए गलती क्या है हुई। बोला कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, नहीं तो यहां से हमने V1 स्क्वायर बाई 2G लिख दिया, नहीं तो यहां क्या हो गया आपका, दोनों ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया 1 माइनस V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर बाई 2G इंटू 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर? ये हो जाएगा इसका। तो यहां पे 1 माइनस A2 बाई A1 लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको, बोला कि इसकी बात करते हैं, तो बोला कि क्या कि यहां पे लिखा है क्या कि V1 माइनस, यहां से V2 कॉमन ले लेते हैं, V2 स्क्वायर बाई 2G, नहीं तो ये हो जाएगा आपका V1 बाई V2, ये ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि 154 का डी ऑप्शन सही होगा, गलत कर दिया आप लोग देख के। ठीक है ना, 154 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये गलत हो गया, A1 बाई A2 होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स H/3, H/3। नेक्स्ट, two pipe system are said to be equivalent when into length of the pipe and discharge same, nahi friction factor and the length are same, like head loss and discharge are same. D option is correct, D option is correct. Clear? Next, like the flow of the fluid through a pipe is laminar when Reynolds number is less than 2000, when Reynolds number is less than 2000। Clear? लगे ये हो गया आपका इसका। चलिए नेक्स्ट आगे, 146 एक अकेला पड़ा हुआ, बताइए प्लीज। 146, सॉरी 46 ओनली, 146 नहीं, 46, 46 बताइए प्लीज। 46, 46 बताइए जल्दी क्विक। बताइए प्लीज जल्दी। 46, as per law of the fluid friction for steady streamline flow, the frictional resistance, the frictional resistance, the frictional resistance, the frictional resistance, ये तो कितनी बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं? The frictional resistance, clear? लगे the fluid friction for a steady streamline flow, the frictional resistance, the frictional resistance, जल्दी क्विक। क्या हो गया तुम लोगों को, हद कर रहे हो बे? P1 minus P2 upon W equals to HL, P1 minus P2 upon W equals to HL, that is proportional to the pressure, नहीं, that is proportional to the pressure। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, question number 51, the in laminar flow, laminar incompressible flow in a circular pipe, the ratio between average velocity to the maximum velocity, average velocity to the maximum velocity 1 by 2, एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया आपका, 1/2। क्लियर? दैट इज 1/2। समझ में आगे बात? लगे ये हो गए आपके। लगे अब इसके बाद इसमें कितने सही कितने गलत, टोटल टोटल बताना है, नहीं टोटल 83 क्वेश्चन थे इसमें, टोटल इसमें 83 क्वेश्चन थे। इस 83 में कितने सही और कितने गलत हुए? इस 83 में
कितने सही और कितने गलत हुए ये बताना है, नहीं कल से लेके आज तक में। बताइए प्लीज जल्दी क्विक। 10 गलत हुए हैं, ठीक है, 10 रॉन्ग। देखिएगा ध्यान से मैच करवाइएगा इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, अब स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश चैप्टर, ठीक है। बोला था ना मशीन स्टार्ट करना है और आज कंप्लीट करेंगे, नहीं इसके बाद तो ओपन चैनल फ्लो है, कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए, टाइम आपका इसमें है 1 मिनट का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए प्लीज। 19 गलत, डिंपल काफी गलत हो गए, नहीं थोड़ा सा वर्क करना है इस पे। बताइए प्लीज, इसमें 158 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आज कंप्लीट करना है इसको। अच्छा, कल 14 गलत हो गया था। बताइए प्लीज जल्दी स्टार्ट करिए। क्या है, इन केस ऑफ पंप स्पेसिफिक स्पीड एन रूट क्यू अपॉन एच टू द पावर 3/4, एन रूट क्यू अपॉन एच टू द पावर 3/4। अगर यहीं पे टरबाइन रहता तो क्या होता, एन रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4, ध्यान रखना है, ठीक है। द टाइप ऑफ द टरबाइन रिकमेंडेड फॉर द हेड ऑफ 10 मीटर इज पेल्टन व्हील टरबाइन, is Pelton wheel turbine. Next, two pump can operate independently at a head H1, H2 and discharge Q1, Q2 respectively. If the pump are connected in parallel, अगर पंप पैरेलल में है तो क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, हेड जो है वो सेम रहेगा, नहीं डी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 196, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, जल्दी बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 196, बेंट बैकवर्ड, बताया था पहले ही आपको, नहीं बेंट बैकवर्ड, बोला था सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ब्लेड होता है वो बैकवर्ड मुड़ा हुआ होता है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 198, इसके लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, ठीक है, जल्दी बताना है देख के। क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 197, 196 का जवाब कौन दे रहा है अब। 197, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 198, देखो बोला इंडिकेटर डायग्राम फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ ग्राफ बिटवीन, इस ग्राफ बिटवीन, नहीं वैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में, ध्यान रखिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ दिया है तो क्वेश्चन देख लेते, नहीं बोला कि प्रेशर इन अ सिलेंडर एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, प्रेशर इन अ सिलेंडर एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बोल रहा है, इसमें समझिएगा ध्यान से, बोला गया क्या कि ये जो है ये है आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये है आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये है आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्लियर, ध्यान रखिएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसी तरीके से ग्राफ ऐसा भी रहता है, बहुत टाइम दिया हुआ ऐसा, तो यहां भी हो गया आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो बैकवर्ड, ऊपर जा रहा है तो फॉरवर्ड, और हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट है तो दैट इज रेडियल, ध्यान रखना है इसको, नहीं बोला कि इसका आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से
ठीक है, क्या पूछ रहा है? In the figure given below, curve C holds when exit angle is greater than 90 degree, नहीं more than 90 degree. C option is correct. ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। ये पूरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपके पास टाइम है, टाइम देखो क्या हो, धोखा दे देता नहीं कभी कभी। 40 सेकंड टाइम है, चलिए लीजिए। ये आपको कल मैंने भेज भी दिया था इसी कारण से, ताकि आप देख सकें। ये मैंने कल इसी कारण से आपको भेजा भी था, ताकि आप देख सके सही से, कोई दिक्कत ना हो। क्या होगा, चलिए देखते हैं। बोला गया क्या कि एन इंपल्स टर्बाइन, एन इंपल्स टर्बाइन क्या होगा, इज मोस्ट सुटेड फॉर लो हेड, ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं बोला कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, नेक्स्ट बोला कि इफ अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय टू एडजेसेंट बकेट इन द पेल्टन व्हील, तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, नहीं 360 बाई अल्फा। नेक्स्ट, which one of the following is an axial flow turbine? पेल्टन नहीं है, फ्रांसिस नहीं है, कपलन टर्बाइन नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 188। क्लियर, इसके लिए भी आपके पास टाइम है 40 सेकेंड ही। अब टाइम थोड़ा सा कम करेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो फुल थ्योरी है। जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 188। देखिए, द यूनिट पावर ऑफ अ टर्बाइन इज इक्वल टू एच टू द पावर 3/2, नहीं एच टू द पावर 3/2 बताया था ना, पी अपॉन एच टू द पावर 3/2 क्यू बाई रूट एच, यूनिट डिस्चार्ज, नहीं, और क्या बताया था आपको, यूनिट स्पीड एन बाई रूट एच। क्लियर, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है, नहीं डी ऑप्शन मतलब सी हो जाएगा इसका, नहीं यहां पे अगर देखें तो सी हो जाएगा, नहीं यहां पे अगर देखें तो सी हो जाएगा, चार दिया नहीं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज? सेंट्रीफ्यूगल पंप का एडवांटेज क्या है, तो लो इनिशियल कॉस्ट नहीं है, क्लियर, कॉम्पैक्ट सही है, ये इजी हैंडलिंग, 2 and 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। 1 2 and 3 नहीं, बोला कि लो इनिशियल कॉस्ट गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196, 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 जल्दी। देखिए ध्यान से, बोला कि 191, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज फास्ट कपलन टरबाइन, नहीं लो फ्रिक्शन लॉस सही है, पार्ट लोड एफिशिएंसी इज हाई, सबसे ज्यादा कपलन का, फिर पेल्टन का, फिर फ्रांसिस का, फिर प्रोपेलर का। सबसे ज्यादा होता है कपलन का, फिर पेल्टन, फिर फ्रांसिस, और सबसे लास्ट में प्रोपेलर, क्योंकि प्रोपेलर का ब्लेड जो होता है वो रिजिड होता है, नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी सही है, मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर साइज, 1 2 and 3, ठीक है। हेड डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, इंपेलर डाया पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे, नहीं तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे इसमें हो गया आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे, लगे इसमें कोई टाइमर नहीं क्योंकि अकेला क्वेश्चन ही है, नहीं बताइए प्लीज। लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इंप्लाइज इट इज लो स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन इंप्लाइज इट इज लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, बताया था ना, पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, बताइए प्लीज। लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन क्या होगा, सी, क्या इंपल्स टर्बाइन, सही है। हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड, हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड। नेक्स्ट 198, 198 एंड, नहीं 198 ही बताइए, छोड़िए 198 ही बताइए, 198 अभी जस्ट करवाया हुआ है, अभी जस्ट करवाया हुआ है 198। क्लियर, क्या पूछा है, इन द फिगर गिवन बिलो कर्व बी होल्ड्स, कर्व बी, बी की बात कर रहे हैं नहीं, तो वेन एग्जिट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, नहीं इक्वल टू 90 डिग्री ना, वेन एंगल, वेन एग्जिट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, स्पेसिफिक स्पीड, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, नहीं 199 एंड, जल्दी देखिए और बताइए प्लीज, 199 एंड 200, 199 एंड 200, 199 एंड 200, 199 एंड 200, जल्दी क्विक। चलिए कोई बात नहीं, 199 एंड 200, जल्दी क्विक, 199 एंड 200, 199 एंड 200, 199 एंड 200। देखिए ध्यान से, बोला क्या कि द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज द स्पीड सच दैट, ठीक है, आइडेंटिकल विथ गिवन टरबाइन, कब, बोला कि डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, सही है, डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड। क्लियर, इसके बाद बोला कि पंप है कि टरबाइन है, टरबाइन है ना, तो डिस्चार्ज वाला क्यों टिक कर रहे हो तुम लोग, पंप है या टरबाइन, पंप है, तो फिर अब ये डिस्चार्ज वाला क्यों टिक कर रहे हो, ए ऑप्शन होगा ना। बोला कि डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड, ये तो पंप का है, ये तो पंप का है, ध्यान रखना है आपको। इन रिएक्शन टरबाइन, reaction of kinetic energy is appreciable as the fluid leaves the runner and enters the draft tube, यही ऑप्शन सही लग रहा है इसका, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। क्लियर, द वेन आर पार्शियली फिल्ड, नहीं, बोला कि टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, नहीं, इट इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, सही है डी। बोला कि क्योंकि इसमें ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, बोला कि इसमें क्या लगाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब क्यों लगाते हैं, ताकि क्या हो कि जो डिस्चार्ज हो वो टेलरेस में हो, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन टरबाइन में, ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट ट्यूब इसी कारण से यूज करते हैं, नहीं, तो पहला का ए, दूसरा का डी। चलिए नेक्स्ट 174 अकेला है, बताइए प्लीज, नहीं दो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, चल बताइए 174 बताइए प्लीज, 174, हाइड्रोलिक रैम्स एक्ट्स लाइक, हाइड्रोलिक रैम एक्ट्स लाइक, हाइड्रोलिक रैम एक्ट्स लाइक, तो ये आप याद रखिएगा, नहीं ध्यान रखिएगा सर, ये होता है एन इंपल्स पंप, एन इंपल्स पंप, ये सब आपको याद रखना है, एन इंपल्स पंप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लगे क्वेश्चन नंबर यहां तक हो जाएगा आपका, नहीं देखिएगा ध्यान से, 174 टू, लगे टाइम लेकिन बहुत कम, देखिए और टिक करते चलिए, सीधा 40 सेकंड ही टाइम है इस सब क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्विक। टाइम बीतते जा रहा है बहुत तेजी से। चलिए देखते हैं, बोला गया क्या कि वाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरी वाल्व से केप्ट क्लोज, डिलीवरी वाल्व जो होता है वो बंद होता है, नहीं एक्सियल पंप होता है तो उसमें खुला हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक्सियल पंप में खुला हुआ और सेंट्रीफ्यूगल पंप में बंद रहता है, ध्यान रखना है इसको, इस चीज को, नहीं बोला कि एक्सियल पंप अगर होगा तो उसमें खुला हुआ रहेगा। बोला कि अब नेक्स्ट
अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये मिनिमम स्पीड है, बताया था ना उस दिन, बताऊंगा मैं, मिनिमम स्पीड। क्लियर? बोला गया क्या कि मिक्स्ड फ्लो जो है वो होता है आपका मीडियम, और एक्सियल फ्लो जो होता है वो हाई स्पीड होता है, ध्यान रखिएगा सब चीज को। In a centrifugal pump, maximum efficiency is obtained when the blade is bent backward. Clear? In case of reaction turbine, बोला गया P1 is greater than P2. बोला गया जब इन होता है उस टाइम में प्रेशर ज्यादा होता है, और जब आउट होता है उस टाइम में प्रेशर कम रहता है। नहीं, द ओवरऑल एफिशिएंसी 0.5%, 0.55, ए ऑप्शन। क्लियर? बोला गया पेल्टन व्हील टरबाइन की बात कर रहा है तो 50% एफिशिएंसी होता है, ध्यान रखिएगा सब चीज को। ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट आगे लगे क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 189 एंड क्वेश्चन नंबर 190, 89 जो भी है तो नंबर नंबरिंग में मैं गड़बड़ा देता हूँ। ठीक है, 188, 189 एंड 190 यहाँ तो सही है। 188, 190, 189 एंड 90। देखिए 188, व्हाई इज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज? फॉर हाई फ्लो रेट, फॉर हाई हेड, दोनों के लिए यूज करते हैं। नहीं, फॉर हाई फ्लो रेट, फॉर हाई हेड, दोनों के लिए यूज करते हैं। अब है ही तो क्या टिक करें, तो बेसिकली हाई हेड के लिए टिक करते हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, लेकिन दोनों के लिए यूज होता है, अगर सीरीज है तो हाई हेड, और अगर पैरेलल है तो हाई डिस्चार्ज। क्लियर? ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील, ओवरऑल दे दिया आपको, ओवरऑल बराबर होता है मैकेनिकल इंटू हाइड्रोलिक, ये होता है ना। तो 0.7 बाय 0.85 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी मैकेनिकल। कितना आ गया ये बताइए प्लीज? 0.7 अपॉन 0.85, जो भी आ गया 0.59, 0.595। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट लगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन डज नॉट रिक्वायर अ ड्राफ्ट ट्यूब? पेल्टन व्हील टरबाइन होगा ही ऑप्शन में, कहीं ना कहीं कंफर्म बात है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन टरबाइन है उस सब में यूज होता है ड्राफ्ट ट्यूब। क्लियर? चेक करते चलिएगा। नेक्स्ट 197, 197 एंड 198, 197 एंड 198, जल्दी बताइए प्लीज। 197 एंड 198, ज्यादा टाइम मिल गया आपको इसमें। 197 एंड 198, 197 एंड 198। हाँ, 180 वो जो था उसका दोनों आंसर हो सकता था, नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फॉर हाई फ्लो रेट भी हो सकता था और फॉर हाई हेड भी, लेकिन हमें तो एक ही टिक करना है, तो हमने फॉर हाई हेड टिक कर दिया, क्योंकि बेसिकली इसको हाई हेड के लिए यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। नहीं, और सीरीज कॉम्बिनेशन का पंप थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। नहीं, लेकिन हो सकता है दोनों, एक को कोई गलत नहीं कर सकता कि नहीं गलत है ये। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही टिक करना है तो बेस्ट पे चले गए हम, और कोई, और बेस्ट भी क्या, बेस्ट भी नहीं है वो। 197 का सी बोला गया क्या कि एनी चेंज इन द लोड एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग following parameter of the turbine, like any change in the load, clear, it adjusted by adjusting following parameter on the turbine। क्लियर? किसको? तो बोला गया फ्लो को, ब्लेड वेलोसिटी को नहीं, फ्लो चेंज करेंगे तभी ब्लोड फ्लो, ये ब्लेड वेलोसिटी चेंज होगा। तो बोला कि हमेशा रेगुलेट होता है क्या? पता नहीं मुझे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा। बोला कि ये होगा आपका फ्लो के लिए। क्लियर? समझिएगा ध्यान से। बोला कि नेक्स्ट, अ टरबाइन पंप इज बेसिकली a turbine pump is basically a centrifugal pump equipped additionally with, बोला कि wind diffusion casing। क्लियर? बोला कि इसका हो जाएगा आपका सी। बोला कि एडजस्टेबल ब्लेड नहीं, एडजस्टेबल ब्लेड नहीं, बोला कि बैकवर्ड कर्व ब्लेड भी नहीं, बोला कि वेन डिफ्यूजन केसिंग, वेन डिफ्यूजन केसिंग। क्या था? 0.7 बाई 0.85, देखते हैं एक बार क्या आता है। 0.7 बाई 0.85, 0.7 डिवाइडेड बाई 0.85, 0.8235 आ रहा है डिंपल, 0.8235 आ रहा है इसका ना, 0.8235 आ रहा है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन, 0.824 आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है इसका, ध्यान रखिएगा। किसका? 189 का, ये नहीं आ रहा है।
0.59 नहीं आ रहा है, 0.595 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.825। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि आगे बढ़ते हैं, कहां से तक थे? यहां तक हो चुका था ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 200 एंड क्वेश्चन नंबर 174। लगे इसके लिए भी आपके पास में है 40 सेकंड टाइम, जल्दी। हाँ, ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? जो दिया हुआ था ना दोनों एफिशिएंसी वहां पे 70% और 85%, तो उससे निकालेंगे ना ओवरऑल एफिशिएंसी को। क्या होता है? हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल। बोला कि इसका क्या आ गया, देखो बताओ प्लीज। बोला कि इसका क्या आया? बोला कि ए, बोला कि ये हो गया द पेल्टन व्हील इज इंपल्स टरबाइन, सही है ना? इंपल्स टरबाइन गाइड एंगल एज पर द एरोफॉइल थ्योरी ऑफ कपलन टरबाइन ब्लेड डिजाइन इन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लिफ्ट एंड रिजल्ट फोर्स। लिफ्ट एंड रिजल्ट फोर्स, जो ऊपर उठेगा और रिजल्टेंट फोर्स, इसके बीच का एंगल होता है। हाइड्रोलिक रैम इज अ डिवाइस। हाइड्रोलिक रैम क्या होता है? लिफ्ट वाटर विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं, फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड। क्लियर? बोला कि क्या कि फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड बेसिकली यूज करते हैं उसको, नहीं, फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड रैम यूज करते हैं, नहीं। बोला कि देखिए फिर से उसी क्वेश्चन में चल रहे हैं हम वापस। बोला कि इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है। बोला कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील टरबाइन दिया हुआ है, ओवरऑल दिया हुआ है कितना? 0.7। बोला कि मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है आपको कितना? 0.85। क्लियर? बोला कि ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल और इनटू क्या? हाइड्रोलिक। क्लियर? तो आपको यहां क्या फाइंड आउट करना है? क्लियर? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगा? ओवरऑल अपॉन मैकेनिकल। क्लियर? ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 177, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177, जल्दी। इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177। एज द पंप स्पीड इंक्रीजेस एनपीएसएस रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा ना? क्यों ज्यादा हो जाएगा? बोला कि जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विड की टेम्परेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं। बोला क्या क्या कि लिक्विड की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, लिक्विड बॉयल करने लगेगा, नहीं। तो बोला कि एनपीएसएच की रिक्वायरमेंट क्या होगा? एनपीएसएच अवेलेबल इज ग्रेटर देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि एनपीएसएच अवेलेबल इज ग्रेटर देन होता है आपका क्या? एनपीएसएच रिक्वायर्ड, एनपीएसएच अवेलेबल is greater than NPSH required, NPSH required। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा। चलिए आगे, नेक्स्ट। लगे क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 185, 183, 184, 185, जल्दी क्विक, टाइम कम है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, एक क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है और बाद बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 185। टाइम बीतते जा रहा है। वन एटी थ्री का डी, 183 का डी, क्लियर? ये तो याद रखने वाला नहीं।
ये तो याद रखने वाला चीज है। वैसे तो इतना भी नहीं होता, बोला 100 psi से 40,000 psi तक होता है, ध्यान रखिएगा। 40,000 psi नहीं तो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा 1600 ही है, इसी कारण 1600 पे गए, ध्यान रखिएगा। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप द एक्सलरेटिंग हेड इज मैक्सिमम एट द, लगे एक्सलरेटिंग हेड कहां ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है आपसे, नहीं तो लगे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक। The suction pressure in a reciprocating pump to avoid separation must not exceed than 10 meter, must not exceed than 10 मीटर, क्लियर। लेकिन बोला गया इससे भी कम नहीं होना चाहिए, 2.6 से कम नहीं होना चाहिए और 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.6 मीटर से कम नहीं और 10 मीटर से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना आपको। 2.6 मीटर से कम नहीं और 10 मीटर से ज्यादा नहीं, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196 ये बन जाएगा, देखिए 196, 197, 198 ट्राई कीजिए। 1 मिनट टाइम दे देते हैं इसके लिए, चलिए लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ने के लिए नहीं। 191, 191 की बात कर रहे हैं नहीं। When a hydraulic turbine is operated, it is found that the high design efficiency and the efficiency remains over Kaplan turbine, नहीं बोला कि हाई एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू ऑप्टेन, फिर से वही प्रॉब्लम, हाई डिस्चार्ज हाई हेड, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला कि मीडियम स्पेसिफिक स्पीड फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है, इन अ मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, ये भी बनाया हो क्या, नहीं ना, कंफर्म। चलिए ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर 198 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, जल्दी क्विक। 198 क्या क्या डी, 198 का हो गया डी, नहीं क्योंकि तीनों तो नहीं होगा, नहीं कंफर्म बात है। फ्लो थ्रू द इंपेलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड एक्सियल फ्लो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे 199, 199, 200 एंड 182, जल्दी क्विक, स्टार्ट करना है तुरंत में, बताइए प्लीज। 199, 200 एंड 182, 199, 200 एंड 182। पहले इसको बताइए, अब फिर बाद में बात करेंगे, नहीं 196 का। ये क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस डी बाई टू डी, 15 प्लस डी बाई टू डी, क्लियर।
स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इंपल्स फ्रॉम 0 टू 4.5 बताया था, दूसरे यूनिट में लिखा हुआ है ये, नहीं पहले भी बताया था। द वेलोसिटी ऑफ विच ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इज नोन एज, लगे स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम की बात कर रहा है, नहीं तो क्या होगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, नहीं क्रिटिकल वेलोसिटी 182 दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या सोनाली पूछ रही है 196, हाँ क्या दिक्कत है 196 में बताइए। 196 अबे दोनों होगा ऑप्शन, दोनों होगा ऑप्शन, नहीं ध्यान रखिएगा दोनों होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर रिपीटेड क्वेश्चन था, नहीं 183, क्वेश्चन नंबर 184 एंड क्वेश्चन नंबर, दो ही क्वेश्चन बनाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184, क्लियर। 30 सेकंड टाइम है, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 184। बोला कि प्रेशर ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन, बोला नोजल से बाहर आता है तो कहां पे आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही तो बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही तो बाहर निकल जाता है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही तो बाहर निकलता है। लगे सिंगल इंपेलर पंप डिलीवर्स द मैक्सिमम हेड ऑफ 200 मीटर, लगे इससे ज्यादा नहीं जाता है, नहीं लगे 200 से 220 मीटर होता है, 200 टू 220 मीटर, 200 से 220 मीटर तक, क्लियर ध्यान रखना है। लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 जल्दी क्विक देख के बताइए, क्वेश्चन नंबर 188, 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 अच्छा ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 का बी 2 एंड 3 देखें। द वॉल्यूट केसिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, नहीं लॉस तो नहीं, डायरेक्ट द फ्लो सही है, कन्वर्ट द पार्ट ऑफ द वेलोसिटी टू द प्रेशर हेड सही है, 2 एंड 3 बोला गया है, 2 एंड 3 गिव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, गिव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्लियर। बोला कि ये ऑप्शन होगा, वैसे ये भी होना चाहिए 2 3 एंड 4, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, नहीं कोई अपने पास में ऑप्शन नहीं है, सो 188 का हो गया बी। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर, सॉरी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 196 जल्दी बताइए प्लीज। 191 का बी, 196 का बी, क्लियर। 191 का बी, 196 का बी, क्लियर। तो 196 का बी तो सही है, क्लियर। इसका देखते हैं अब, पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट दिया हुआ है, बोला कि वेन वेलोसिटी, वेन वेलोसिटी क्या यू टू द जेट वेलोसिटी वी कितना दिया हुआ है 0.44, 0.44, क्लियर। बोला कि यू बराबर हो जाएगा आपका कितना 0.44 इंटू कितना वी, वी दिया हुआ है ना, द वेलोसिटी ऑफ द जेट फ्रॉम द नोजल 100, तो ये हो गया आपका 44,
क्लियर? ये हो गया आपका पाई डी एन बाई 60 इक्वल टू कितना 44। तो बोला कि ये हो जाएगा आपका क्या निकालना डायमीटर, तो डी बराबर हो गया 44 इंटू 60 अपॉन एन कितना 600 और इंटू पाई। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा जो भी रिजल्ट आए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि क्वेश्चन नंबर 197 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 197, 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 क्वेश्चन नंबर 197 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 का डी क्लियर क्लियर। बोला कि द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, बोला गया क्या कि किस पे, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट हॉर्स पावर पावर, बाद बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, नहीं बाद बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, तो 197 का क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, ये भी अकेला क्वेश्चन है, नहीं देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 क्या पूछ रहा है आपसे, बोलो देखो ध्यान से क्या है। बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू, बोला कि मैनोमेट्रिक हेड एचएम की बात करेंगे। मैनोमेट्रिक हेड कितना देना पड़ेगा, जितना सक्शन हेड है, जितना डिलीवरी हेड है, जितना लॉसेज है, ये तीनों तो देना ही पड़ेगा, नहीं? और प्लस डिलीवरी वेलोसिटी जो है बीडी स्क्वायर बाई 2g, नहीं तो बोला कि ये देना पड़ेगा आपको डी। क्लियर? ध्यान रखना है इसको। लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 200 एंड क्वेश्चन नंबर 172। तीन क्वेश्चन है आपके पास में, तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 40 सेकंड का। देखिए और बताइए। क्या हो रहा है आज, एसीडी देखते हैं ध्यान से। बोला गया क्या कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर अ कांस्टेंट हेड, क्लियर, एंड डिस्चार्ज विथ इंक्रीज इन पावर। क्लियर? क्या होगा, द मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज होगा ना, बोला कि जब पावर इंक्रीज करते चला जाएगा वो इंक्रीज होते चला जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। that will increase. Clear? Next, the ratio of the actual work available at the turbine to energy imparted to the wheel is known as mechanical efficiency. Overall टिक किया है, ratio of the actual work available at the turbine, P energy, wheel का मतलब होता है रनर पावर, तो बोला कि ये होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर हैंडलिंग नॉन विस्कस लिक्विड ऑयल एंड केमिकल्स। बोला कि जब केमिकल्स है तो ओपन टाइप इंपेलर यूज करेंगे तो वो हार्मफुल होगा, बताया था आपको ये से क्वेश्चन में, नहीं क्या होगा, क्लोज टाइप इंपेलर, क्लोज टाइप इंपेलर, दैट विल बी क्लोज टाइप इंपेलर, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बोला कि बताइए दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 88, 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 क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 88। सबसे पहले बात करते हैं पेल्टन व्हील की, क्या होगा, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, why air vessel used to obtain continuous supply of the water at a uniform rate, clear, ये ऑप्शन क्लियर, ध्यान रखिएगा सब चीज को। लगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर, ये दोनों बताइए पहले, ठीक है ना, 40 सेकंड टाइम लेके।
कोई नहीं बताए, चलिए कोई बात नहीं। बोला क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बो मशीन। क्लियर, तो बोल रहा है क्या कि इट इज स्पेसिफिक स्पीड इज डायमेंशनलेस, गलत है नहीं। बोला स्पेसिफिक स्पीड वैरीज विद द शेप ऑफ द रनर, सही है। ठीक है। मशीन विथ हायर स्पेसिफिक स्पीड आर लिमिटेड टू लो हेड, सही है। 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन मेंटेन अ हाई एफिशिएंसी ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ द पार्ट लोड। क्लियर, एक तो कपलन टरबाइन है और एक आपका पेल्टन टरबाइन है। बताया था ना, कपलन, पेल्टन, फ्रांसिस एंड प्रोपेलर, नहीं दो दो का टर्म बनाया हुआ है, तो पहले दो फिर तीन, फिर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बोला क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 196, इसके लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट का टाइम। क्यों दिया जाता है 1 मिनट का टाइम? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। बनाइए प्लीज। आ गया 193 का ए। like a centrifugal pump needs 1000 watt of the power when operating at 1500 rpm। ठीक है, what is the power requirement if the speed of the pump is increased to 3000 rpm? बता सकते हैं ना आप कितना? like p by, ठीक है, a centrifugal pump needs 1000 watt power when it is operating at 1500 rpm। what is the power? बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? 193 का डी 8000 आ रहा है। बोला कि डायरेक्टली पावर टू प्रोपोर्शनल तो कितना होता है? क्यूब, एन क्यूब। क्लियर, यही होता है ना, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। क्लियर, कितना हो गए? 1500 से 3000 कर दिया, नहीं तो दो डबल हो गया स्पीड, नहीं तो डबल हो गया तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 1000 से 8000 वॉट हो जाएगा। that will be 8000 watt। ध्यान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, in a centrifugal pump casing the flow of the water leaving the impeller is free vortex। क्योंकि केसिंग में जब इन कर रहा है तो फ्री वोर्टेक्स होगा, विद इन द impeller that is force vortex। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 देखिए ध्यान से बताइए। क्वेश्चन नंबर 197 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 आ नहीं रहा क्वेश्चन दही से। ठीक है, बोले द फिगर गिवन बिलो shows the curve between H and Q। ठीक है, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ डिफरेंट इंपेलर वेन एग्जिट एंगल। क्लियर, बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वेन एंगल कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए अगर वेन एंगल की बात करेंगे तो कौन होगा? ए, क्योंकि बैकवर्ड कर्ड वेन्स होता है, बैकवर्ड कर्ड वेन्स। ये क्या हो गया आपका? फॉरवर्ड कर्ड वेन्स। और ये हो गया आपका रेडियल। ध्यान रखिएगा, नहीं ये लाइन टेढ़ा हो गया, ये इसको स्ट्रेट निकालना था। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 198, फिर से वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, 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 जल्दी। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है। बोला कर्व ए होल्ड्स गुड फॉर, बोला क्या वेन एंड एग्जिट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, नहीं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन एंड रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4, एंड रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 201,
जितने दिख रहे हैं आपको 83 तक नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 83 तक आपको दिख रहे हैं नहीं? 50 सेकंड टाइम ले लीजिए, चलिए बताइए। बोला कि इसका हो गया 1 + cos α/2, डिराइव करवाया था नहीं? बोला कि हाई लिफ्ट पंप क्लियर ग्रेटर देन 40 मीटर, सही है? सॉरी, द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज फिटेड बिटवीन पंप एंड मशीन ABA, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 191, क्लियर। 1 मिनट टाइम दे दें? चलो लो, 1 मिनट टाइम ले लो, क्या याद रखोगे तुम भी। ये याद रखना नहीं, ये कोई टरबाइन हमने नहीं देखा था कभी, हमने पहली बार देखा था, तो हमने सर्च किया तो देखा 20 मीटर हेड होना चाहिए नहीं, क्वेश्चन आने के बाद, मतलब कुछ एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाते नहीं। बात बाकी बताइए प्लीज। The function of hydraulic turbine is to convert water energy into mechanical energy. Definition है water energy into mechanical energy. Consider the following statement, ठीक है, in respect of Kaplan turbine. Clear? Kaplan turbine क्या है? Reaction turbine है, mixed flow turbine गलत है, ठीक है, it has adjustable blade, सही है, 1 and 3 are correct, 1 and 3 are correct. Clear? Next, which one of the following turbine exhibits 60% से ज्यादा to 140%? Kaplan turbine, क्योंकि ये पेल्टन का टरबाइन का तो 50% ही होता है नहीं, और उससे कम ही होगा सबका, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे, एक्सियल फ्लो पंप इज, ये देखिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बताइए कितना होगा, दोनों क्वेश्चन का बताइए जल्दी, इसमें टाइमर नहीं लगाए हैं, बताइए। 196 197, 196 197, 196 197, 196 197, 196 197, अभी जस्ट बताया था आपको, 196 197। बोला कि एक्सियल फ्लो पंप है नहीं, बोला कि इसमें क्या होना चाहिए अगर बात करेंगे तो, बोला गया क्या कि एक्सियल फ्लो पंप की बात हो रही है, क्लियर। डिलीवरी वॉल्व की बात करेंगे तो बोला कि एक्सियल फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप में और एक्सियल फ्लो में अगर बात करें, बोला कि एक्सियल फ्लो में क्या रखेंगे, केप्ट फुली ओपन, बताया था ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, फुली क्लोज्ड, और इसमें फुली ओपन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जेट जनरली इंप्लॉयड 6, लगे अगर 6 से, बोला था ना कि आपको मल्टी जेट का होता है आपका 30 to 60 स्पीड, लगे इसमें आप
6 जेट से ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो जेट इंटरफेरेंस होने लगेगा, जेट टकराना स्टार्ट कर देगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 199, 200 जितने भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। क्या गया, किसी का आंसर नहीं आया? बोला कि इसका द एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। रेशियो द विड्थ ऑफ द बकेट टू डेप्थ ऑफ द बकेट 5 बताया था आपको, नहीं नहीं बताया था क्या? विड्थ ऑफ द बकेट टू डेप्थ ऑफ द बकेट इज 5 5d और डेप्थ कितना होता है 1.2d बताया था दोनों। फ्रांसिस टरबाइन इज द बेस्ट सुटेड फॉर मीडियम हेड क्लियर। बोला कि अ पंप इज हैंडलिंग वो डिस्चार्ज कितना Q एट अ कांस्टेंट टोटल डायनामिक हेड रिक्वायर्ड, क्लियर। बताइए प्लीज कितना होगा 56, किसी से नहीं बना? बोला कि 56 की बात कर रहे हैं, बोला कि 56 का आ गया आपका बी, 56 का आपका आ गया बी। दिक्कत क्या हुआ इसमें 56 का ए? अच्छा डिंपल बता रही है 56 का ए, अब डिंपल बता रही है 56 का ए होगा सर, ए टिक कर लीजिए। बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला कि इफ अ पंप इज हैंडलिंग वाटर एंड if a pump is handling water and this is discharging a certain flow Q at a constant total dynamic head required to be defined BHP, the same pump when the handling a liquid of a specific gravity 0.75 and the viscosity nearly is the same, what would be the discharge पूछ रहा है आपसे, डिस्चार्ज का रिलेशन। चलिए आपके पास में 30 सेकंड टाइम और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट लीजिए। लगे बहुत रिलेशन सिर्फ स्टैब्लिश करना है आपका, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लगा हुआ है इसमें। देखिए और बताइए। क्या डिस्चार्ज जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है? सिंपल सी ये बात बताइए, डिस्चार्ज जो है क्या वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? नहीं डिपेंड करता है, नहीं। डिस्चार्ज जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कैसे लोग बताएं बी ऑप्शन, ये नहीं पता चला 56 का बी, कैसे ये नहीं पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, 57, 21 एंड 23। इसके लिए भी आपके पास में है 1 मिनट टाइम, ठीक है, 1 मिनट टाइम है, बताइए प्लीज। 57, 21 एंड 23, 57, 21 एंड 23, 57, 21 एंड 23, 57, 21 एंड 23।
57, 21, 23। नहीं बना? बोला कि 20 सेंटीमीटर, a 20 सेंटीमीटर डाया पाइप 5000 मीटर लॉन्ग कन्वेइंग, ठीक है, 0.5 डिस्चार्ज दिया हुआ है, वाटर विच इज टू बी पंप्ड थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर, व्हाट इज द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 75%? इफ इट्स एफिशिएंसी इज 75%, हॉर्स पावर निकालना है, नहीं तो जो भी पावर आएगा उसको आप क्या करना, 746 से डिवाइड कर देना, 746 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। नहीं तो बोला क्या क्या आपको पावर निकालना है, बस ये चीज देखिए, क्लियर? बोला कि पावर आपको निकालना है, क्लियर? बोला कि आपको क्या दिया हुआ है, पावर रिक्वायर्ड इफ द एफिशिएंसी दिया हुआ है, आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्लियर? कितना? 75%। बोला कि एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है, क्लियर? क्या होता है, पी बाई हो जाएगा आपका क्या, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, क्लियर? वी वाई डी वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, क्लियर? तो बोला कि बस आप इक्वेट करना है और निकल जाएगा वैल्यू, क्लियर? बस इक्वेट करना है और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं बोला कि इसका आएगा आपका 74.2 हॉर्स पावर, निकालिएगा तो निकलेगा। If the force exerted by jet on the fixed plate shown in the figure below is equal to the, clear? फोर्स कितना लगेगा इस पे ये फाइंड आउट करना। नहीं तो बताया था ना आपको, ये रो ए वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई थिंक, नहीं, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लेट है, मतलब प्लेट जो है वो फिक्स है, क्लियर? ये प्लेट जो है ये फिक्स्ड है, बताया था शायद ये क्वेश्चन मैंने, क्लियर? आपको मैंने बोला था क्लास अटेंड करने के लिए, याद हो तो, क्लियर? ये था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वी से आया, ये हो गया वी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। नहीं तो ये बताया था आपको रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। नहीं तो बी ऑप्शन टिक कर दीजिए, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। चलिए आगे नेक्स्ट, फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वॉल्व शुड बी, क्या होना चाहिए, एक्सियल पंप है, नहीं ओपन, एक्सियल फ्लो के लिए ओपन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, क्लियर? बताइए प्लीज, 27, 29 एंड 30, 27, 29 एंड 30, 27, 29 एंड 30। Like the centrifugal pump, the liquid enters नहीं, the pump from center. High specific speed of the turbine implies that high specific speed turbine है, नहीं तो कौन सा टर्बाइन हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेलर टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइन, क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन, like स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पावर एंड हेड, स्पीड पावर एंड हेड, क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 38, 41, इतना बन रहा है। नहीं चलिए इसके लिए आपके पास में है 1.5 मिनट टाइम, चलिए लीजिए, बनाइए, बताइए प्लीज। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको देखने हैं यहाँ। नहीं बताए,
क्या हुआ? देखो ध्यान से, बोला कि मैक्सिमम इंपल्स विल बी डेवलप्ड इन हाइड्रोलिक रैम व्हेन द वाल्व क्लोज सडनली। क्लियर? तो इंपल्स ज्यादा लगेगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड मिक्स्ड फ्लो, द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द बकेट 1.2 इन अ कपलन टरबाइन रनर, द नंबर ऑफ ब्लेड 4 to 8। क्लियर? एयर वेसल इज यूज्ड, क्लियर, स्मूथन द फ्लो, स्मूथन द फ्लो। क्लियर? कितना सिंपली बनेगा, कितना टाइम लगा होगा? क्लियर? कितना टाइम लगा होगा? चलिए नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45। ये सब क्वेश्चन आपका ईएस के बैंक में देखा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45, ये सारे क्वेश्चंस ईएस के बैंक में आपका देखा हुआ है। बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, बोला कि टू कोएक्सियल रैम एंड टू सिलेंडर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, बोला कि स्क्रू पंप। बोला कि विस्कस लिक्विड के लिए यूज करते हैं स्क्रू पंप। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, टू कोएक्सियल रैम एंड टू सिलेंडर। चलिए आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है? इसके लिए आपको दिया गया फिर से 1 मिनट 30 सेकेंड। देखिए ध्यान से। बोला गया क्या कि कैविटेशन, बोला गया क्या कि अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद रिएक्शन टरबाइन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इंपल्स टरबाइन। ठीक है? बोला कि ऑक्यूपाइज लेस स्पेस पर यूनिट। सही है क्या? बोला कि लेस स्पेस लेता है। बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। क्लियर? बोला कंपाउंडिंग इज नॉट नेसेसरी। सही है? सुटेबल कंपाउंडिंग पढ़ना है आपको, इसको क्या नाम है इसका, सुटेबल फॉर हाई पावर जनरेशन, बी एंड सी। बोला कि बी एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करेंगे 36 का डी, 36 का डी क्यों होगा? 36 का होगा बी एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट विच वन ऑफ द विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोपेलर टर्बाइन, कपलन टर्बाइन। कपलन टर्बाइन जो होता है कपलन प्रोपेलर टर्बाइन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। सक्शन प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 57, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 57।
देखो 57 का तो हो गया बी। कपलन टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन वन। पेल्टन टरबाइन क्या होगा, इंपल्स टरबाइन। सही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राइमिंग करते हैं, नहीं तो बाद बाकी बच गया जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सर्जिंग करते हैं, नहीं। 2341, 2341 ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो। बोला कि नेक्स्ट देखो 60 17। ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जा रहा है, कितना टाइम दे, 1 मिनट टाइम काफी है ना। 1 मिनट टाइम, 1 मिनट 10 सेकंड ले लो, चलो क्या याद रखोगे। 60 17, 60 17 की बात कर रहे हैं, नहीं देखिए ध्यान से बताइए। बोला कि 60 17, 60 17 क्लियर। 60 और क्या आपका 17, 21 एंड 23। 60 17 21 एंड 23। 60 17 21 एंड 23। 60 17 21 एंड 23। बताइए प्लीज। देखिए ध्यान से, लगे a single speed centrifugal pump feeding a small water supply distribution system of a block of house work clear। लगे उसकी क्या, उसे कहते हैं reduced efficiency। reduced efficiency ध्यान रखिएगा। लगे the specific speed of a pump is defined as the speed of unit such a size or that लगे it delivers unit discharge at a unit head। it delivers unit discharge at unit head। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसको। यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड, नहीं इट रिक्वायर्स यूनिट पावर पर यूनिट, नहीं लगे यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड। ये पंप की बात कर रहा है, नहीं लगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोटरी पंप। लगे इसमें से रोटरी पंप कौन सा नहीं है, तो एक्सियल पंप। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर। क्यों यूज करते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को। क्लियर। लगा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर एक्यूमुलेटिंग ऑयल। लगा गलत ऑप्शन है, दिख रहा है आपको क्लियरली। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे सप्लाइंग एनर्जी व्हेन मेन सप्लाई फेल, तब जाके क्या करता है, सप्लाई करता है, नहीं तभी तो पंप और मशीन के बीच में इंस्टॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर। देखिए ध्यान से और बताइए प्लीज क्या होगा। देखिए ध्यान से, तीन क्वेश्चन है आपके। कौन कौन से, 32, 34 एंड 35। 32, 34 एंड 35। 32, 34 एंड 35। 32, 34 एंड 35। चलिए देखिए, लगे व्हेन a piping system is made up of primarily of vertical lift or near horizontal, कल ही तो करवाया था। low specific speed of a pump implies that it is centrifugal pump, नहीं for pumping viscous oil screw pump, for pumping viscous oil that is screw pump। clear। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 38, 40 एंड 42। चलिए बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36, 38, 40, 42 एंड 42।
चलिए देखिए ध्यान से, बोला गया क्या कि impulse turbine is used for high head. The ratio of the power produced by the turbine, power produced to the actual power supplied, clear, overall efficiency. Reaction turbine are used for, clear, high head and low discharge. बोल सकते हैं reaction turbine is used for high head and low discharge. Clear, बताइए प्लीज. बोला गया कि लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज. क्लियर. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? क्लियर. स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहा है, नहीं. बोला स्पीड पे, पावर डेवलप एंड इफेक्टिव हेड बी पे, नहीं. द कैविटेशन इन द रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिक टर्बाइन इज अवॉइडेड बाय, क्लियर, यूजिंग हाईली पॉलिश ब्लेड, सही है. यूजिंग स्टेनलेस स्टील रनर, सही है. रनिंग द टर्बाइन, सही है. चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, चारों सही है इसमें. मतलब इसका क्वेश्चन कुछ और है, नहीं. मतलब ए बी सी डी, डी ऑप्शन, ए बी सी डी नहीं, ये ऑप्शन था, ठीक है ना. ए बी सी डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तीनों सही है, नहीं, चारों सही है इसमें. फिर कोई गलत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बताइए प्लीज. अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, अभी जस्ट हुआ है. अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सी, नहीं, टू कोएक्सियल रैम एंड टू सिलेंडर. चलिए आगे नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34. जल्दी. क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34. क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेल्टन व्हील. ठीक है. इट वर्क्स अंडर अ हाई हेड एंड लो क्वांटिटी ऑफ वाटर. समझिएगा ध्यान से. लगे इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो इंटर्स द चैम्बर अलोंग द एक्सेस ऑफ द चैम्बर एंड इट इज डिस्चार्ज. कैसे? लगे डिस्चार्ज कैसा होता है, अगर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? अगर डिस्चार्ज की बात करेंगे तो रेडियली, नहीं. बोला गया सॉरी, रेडियली. क्लियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम हेड टर्बाइन? फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन. क्लियर. चलिए आगे नेक्स्ट. बोला गया यूनिट पावर इज द पावर डेवलप्ड. ये तीन, दो क्वेश्चन बताइए प्लीज. दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बताइए. चलिए इसमें टाइमर नहीं लगाते, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है इसी कारण से. बताइए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. 40 एंड 54. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. जल्दी. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 54. बोला कि यूनिट पावर इज द पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन व्हेन हेड ऑफ द टर्बाइन इज यूनिट, नहीं. एन इंपल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड ऑफ द वाटर, हाई हेड ऑफ द वाटर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. 55. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. जल्दी, क्विक. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 देखिए और बताइए. क्वेश्चन नंबर 55. सी, the water enters the wheel at the outer periphery, clear, and the flows towards the center of the pipe. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59. क्लियर. इसके लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट 10 सेकेंड. जल्दी.
बोला गया क्या कि इट इज नोन दैट H इज द हेड ऑफ द वाटर अंडर विच द टर्बाइन इज वर्किंग, द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन, द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन। क्लियर। बोला गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 3/2। बोला कि NS बराबर होता है आपका N रूट P अपॉन H टू द पावर 5/4, 5/4। क्लियर, ध्यान रखिएगा, H टू द पावर 5/4। क्लियर, पावर की बात कर रहा है ना, द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज प्रोपोर्शनल टू H to the power 3/2 इनवर्सली क्यों, फिर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन, द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर, 57 की बात कर रहे हैं, क्या होगा, मेक्स द सरफेस रफ, मतलब कैविटेशन जो है वो सरफेस को रफ कर देगा। नहीं, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप एट द सेंटर। क्लियर, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज क्यों करते हैं, सी, to increase the intensity of the pressure। clear। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 59। "58 impulse turbine high head, 59 in a reaction turbine the draft tube is used to run the turbine to prevent air to enter the turbine, to increase the effective head, to transverse water to the downstream"। क्या होगा, to transverse the water to the downstream। क्या होना चाहिए बताइए प्लीज, to increase the effective head of the water, to increase the effective head of the water, effective head water का बढ़ाने के लिए। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी। 60, 46 एंड 49, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि एन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन ऑफ टर्बाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन की बात कर रहे हैं, तो वाटर इंटर्स द व्हील, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन अब आ गया। नहीं, फॉर वेरी हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर सच एज फॉर फ्लड कंट्रोल। नहीं, एक्सियल पंप यूज होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, बोला कि रन अवे स्पीड, बोला गया कि नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन द स्पेसिफिक टर्बाइन, ठीक है, रनर अलाउड टू रिवॉल्व फ्रीली विदाउट लोड। क्लियर, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर, बात समझिएगा ध्यान से। आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नहीं, अब क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लगे अब क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका सी, लगे इसका हो जाएगा आपका सी। क्लियर, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व होल्ड्स गुड, किसके लिए, वेन हैविंग एग्जिट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। नहीं, लगे अब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर, तो लगे अब यहां से आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है, या चलिए एक बार देखना चाहेंगे तो देख लीजिए एक एक करके। नहीं, लगे एज द पंप इंक्रीजेस इट्स एनपीएसएच की वैल्यू, अभी जस्ट रिपीट हुआ था क्वेश्चन। क्लियर, एनी चेंज इन द लोड इन एडजेसेंट बाय द, ठीक है, अभी फ्लो, बोला कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अब आपका रिपीटेड क्वेश्चन चलने वाले हैं। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बोला गया क्या कि ये सारे क्वेश्चंस अपने देखे हुए क्वेश्चन हैं, बोला कि इसी कारण से आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन कॉपी हो गया, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला कि इतना क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, और देखने के बाद जब इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा तो बोला गया क्या कि ये है मेरा नंबर, ठीक है ना, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई डाउट। क्लियर, आप इस पे कोई भी डाउट जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर, और एक एक बार सब व्हाट्सअप कर ही दीजिएगा इस बैच का। नहीं, अपना नाम और बैच लिख के एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नहीं, ताकि मैं अगर कोई ग्रुप बनाऊं तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूं। अगर सपोज मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया, क्लियर, तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूं। तो अपना नाम और बैच लिख के मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर,
नाम और बैच लिख के मैसेज कर दीजिएगा, या फिर ऐसा कीजिएगा, बैच में मतलब ऑनलाइन एसएससी जेई, एसएससी जेई, ठीक है, प्रैक्टिस, एसएससी जेई प्रैक्टिस, क्लियर। या फिर ऐसा कीजिएगा तो मेरे लिए ज्यादा सहूलियत रहेगा कि अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिखिएगा। सपोज मान लो किसी बंदे का नाम है, मान लो सुरेश, मुकेश, ठीक है, तो आप लिखिएगा मुकेश, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसएससी जेई या जेई प्रैक्टिस, जेई प्रैक्टिस, नहीं, इससे अपना नंबर सेव करके मुझे भेज दीजिएगा, तो मुझे सेव करने में सहूलियत रहेगा, नहीं, इससे अगर आप सेव करके अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा तो मुझे ऐड कांटेक्ट में सिर्फ ऐड ही करना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे से भेजिएगा, ज्यादा बेटर है, नहीं, बोला कि सिर्फ और सिर्फ ऐड कांटेक्ट में जाके मुकेश जेई प्रैक्टिस लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको नंबर ऐड कर लूंगा, नहीं, फिर जो भी टेलीग्राम ग्रुप बनेगा या ब्रॉडकास्ट में करूंगा तो मैं आपको क्विज के फॉर्म में या किसी फॉर्म में क्वेश्चन डालते रहूंगा। इज दैट क्लियर? बोला कि इतना काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्लियर सी बात है? बोला कि इतना क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन हमने करवा दिए, ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो, क्योंकि क्या होता है कि जो कंसेप्ट की बात चलती है तो वहां पे क्या होता है, कंसेप्ट जो होता है वो मिसमैच करता है, कोलाइड करता है, क्लियर, वहां प्रॉब्लम है, लेकिन वैसा मुश्किल से 1% होगा, ज्यादा नहीं, क्लियर। बोला कि ऐसा कोई अगर इश्यू आए तो आप मुझे एक बार मैसेज कर लीजिएगा। क्लियर सी बात है? कोई डाउट? ठीक है ना, तो फिर आपका जो नया सब्जेक्ट अनाउंस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।